नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके पिछले जन्म के दुश्मन हैं ये 3 लोग। जी हां दोस्तों, यह जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जब हम आपको इन 3 लोगों के बारे में सारी जानकारी विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इन 3 लोगों में 2 लोग आदमी हैं और एक औरत है। जी हां दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये तीनों लोग इस समय भी यानी कि इस जन्म में भी आपके साथ हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन 3 लोगों को अच्छी तरह से पहचान लें, क्योंकि प्यार और दुश्मनी यह 2 ऐसी भावनाएं हैं जो कई जन्मों तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ती है। यानी आप समझने की कोशिश करिए कि जब कोई इंसान आपसे पिछले कई जन्मों से प्रेम करता आ रहा है तो इस जन्म में भी वह आपसे प्रेम किए बिना रह नहीं सकता। और ठीक ऐसा ही हिसाब दुश्मनी का भी होता है। दोस्तों, जब कोई इंसान पिछले जन्म से आपसे दुश्मनी करता चला आ रहा है तो इस जन्म में भी वह आपका भला किसी भी कीमत पर सोच नहीं सकता है। अब इसमें आपके लिए डराने वाली बात यह है कि चाहे आपने उस इंसान के साथ इस जन्म में कभी कुछ बुरा किया हो या ना किया हो, तब भी यह इंसान आपको चैन से जीने नहीं देगा। आपके खिलाफ लगातार षड्यंत्र करता रहेगा, आपके लिए तरह तरह की जाल बुनता रहेगा। कहने का मतलब यह है कि आपकी जिंदगी नर्क बनाने की पूरी कोशिश करेगा। तो ऐसे में यदि आप लोगों को पहचान जाएं जो आपके पिछले जन्म के दुश्मन हैं, तो आप इनसे थोड़ा सावधान रहना शुरू कर देंगे, इनसे थोड़ी दूरी बना लेंगे, जिससे आप आने वाली कई बड़ी मुसीबतों से भी बच जाएंगे और आपका जीवन सुंदर और सुख में बीतेगा। जी हां दोस्तों, तो बनी रही है वीडियो में हमारे साथ। वीडियो पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो का एक एक भाग आपको विशेष जानकारियां देगा। जी हां दोस्तों, एक बड़ा है अद्भुत और रहस्यमय ज्ञान आपको इस वीडियो को देखने के बाद प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, हम इस समय ग्रह गोचर के आधार पर आपके जीवन में क्या चल रहा है इस विषय पर भी आपको जानकारी देंगे। इसी के साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन से 3 महत्वपूर्ण काम हैं जो आपको अभी जरूर करनी चाहिए, जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हमेशा के लिए हो जाएगा और आपकी जीवन भर की गरीबी दूर हो जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम वीडियो के अंत में आपको एक ऐसा महामंत्र देने जा रहे हैं जिसका एक बार उपयोग करके आप यह पता लगा लेंगे कि आपके ऊपर किसी ने किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की है कि नहीं की है। कोई टोना, टोटका या फिर नजर आदि की बाधा आपके ऊपर है या नहीं है। जब आपको यह पता लग जाएगा कि आपके ऊपर किसी प्रकार की बात है, तो फिर आप उन बाधाओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भी कोई ना कोई उपाय अवश्य कर सकते हैं और इनसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बेहद ही खास है और आपके लिए ही बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आया है। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो में दिए जाने वाले ज्ञान को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिए और इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। जी हाँ दोस्तों, से चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है। इनकी माँ दुर्गा के सच्चे भक्त माता को याद करते हुए कमेंट में जय माँ दुर्गे लिख दें तथा वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, माता की आपके ऊपर कृपा हमेशा बनी रहेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करें इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में जय मां दुर्गे रक्षा करो इस तरह से लिखें और सच्चे मन से भक्ति भाव के साथ माता को याद भी करें। दोस्तों, यदि आप ऐसा करेंगे तो मां भद्रकाली की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी, आपका उद्धार होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि का स्वभाव कुछ इस प्रकार का है कि आप अपने काम से काम रखते हैं। दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप दूसरों की अक्सर मदद भी करते रहते हैं। जो भी आपके पास किसी प्रकार की मदद मांगने के लिए आता है, पैसे की मदद हो या फिर किसी अन्य प्रकार की मदद, आप खुले दिल से उसकी मदद कर देते हैं। तो ऐसे में आपको ऐसा लगता रहता है कि आपका तो कोई दुश्मन होगा नहीं, क्योंकि आप तो सबको प्रेम करते हैं और सबकी मदद भी करते रहते हैं, तो दूसरे निश्चित ही आपसे प्रेम करते होंगे। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग तो है जो आपसे प्रेम करते हैं, आपका सम्मान भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपसे जलते भी हैं। आपका स्वभाव, आपकी आदतें, आपकी जीवन शैली बहुत से लोगों को जलाती है। उनको बिल्कुल भी यह पसंद नहीं आता कि आप इतनी अच्छी तरह से अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित करके रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों का स्वभाव कैसा रहता है, कि आपके मन में कितनी ही तकलीफ है वो, लेकिन आप बाहर किसी को यह जताते नहीं है और हर इंसान से आप अपना दुखड़ा रोते नहीं है।
यह बात अलग है कि जिन पर आप विश्वास करते हैं उन्हें अवश्य ही अपने दिल की बातें कभी कभार बता देते हैं, वह भी आप भावनाओं में बहकर कर देते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर लोगों को इस बात का कोई एहसास नहीं होता कि आप किन तकलीफों से जूझ रहे हैं। उल्टा आपके चेहरे पर एक बहुत ही सुंदर सी मुस्कान हमेशा बनी रहती है, जिन लोगों को हमेशा भ्रमित करती है और उन्हें ऐसा लगता रहता है कि इस इंसान के जीवन में तो कोई तकलीफ है ही नहीं, और यदि छोटी मोटी तकलीफ है तो यह इंसान कैसे इन तकलीफों से लड़ पा रहा है, इसे कहां से ऊर्जा प्राप्त हो रही है। और इन सब बातों को सोच सोच कर ही लोग आपसे चलते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और जब लोगों थोड़ा सा सावधान रहना है, बचकर रहना है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि वह सीधे तौर पर आपसे दुश्मनी मोड़ लेंगे, आपसे लड़ाई करेंगे, लेकिन उनके कर्म ही कुछ इस प्रकार से प्रभावित हो जाएंगे, आपको नुकसान पहुंचाएंगे। जी हां दोस्तों को ध्यान से सुनिए। वृश्चिक राशि की महिला, क्या दोस्तों है आपके आसपास आपके रिश्ते में एक वृश्चिक राशि की महिला है जो आपको किसी न किसी रूप में हानि अवश्य पहुंचाएगी। हो सकता है कि उसने पहले भी आपको किसी न किसी प्रकार की हानि अवश्य पहुंचाई हो और आगे भी वह आपको परेशान ही करेगी। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सीधे तौर पर वह आपसे लड़की या दुश्मनी मोल लेगी, लेकिन उसके कर्म ही कुछ इस प्रकार से प्रभावित होंगे। प्रकृति उन्हें कुछ इस प्रकार से तय करेगी कि आपको परेशानी उत्पन्न होगी। ठीक इसी प्रकार तुला राशि का एक इंसान है, आदमी है जो आपके अपनों में ही शामिल है और आपका पिछले जन्म का दुश्मन है। जी हां दोस्तों, आपको उससे भी थोड़ा सा सावधान रहना है। इसी प्रकार का सिंह राशि का भी एक इंसान है जो आपके पिछले जन्म का दुश्मन है। जी हां दोस्तों, अब आपको करना क्या है, जब आप अपने आसपास देखेंगे और आपको पता लग जाएगा कि यह इंसान है, तो फिर आपको उस इंसान के पिछले कर्मों को याद करना है कि जब जब वह इंसान आपके नजदीक आया, आपको किसी न किसी प्रकार की परेशानी अवश्य हुई थी, तो आगे भी आपके साथ ऐसा ही होने वाला है। यानी कि इन 3 राशि वाले इंसानों के साथ आपका बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा है, चाहे आपका इनसे रिश्ता कोई भी बना रहा हो, चाहिए आपके भाई बहन हो या फिर किसी और प्रकार के नाते रिश्तेदार, लेकिन आपका इनके साथ संबंध या अनुभव अच्छा नहीं रहा है। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपका दायित्व यह काहे कि अब आप इन लोगों से सोच समझकर बर्ताव करें, ज्यादा से ज्यादा इनसे दूरी बनाने की कोशिश करें। हम यह नहीं कह रही थी आप इनसे दुश्मनी मोल ले ले या बिना किसी बात के झगड़े करें, लेकिन आप मन ही मन थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि यह इंसान जब भी जरूरत पड़ेगी पहले अपने बारे में सोचेंगे, आपके बारे में सबसे आखिरी में सोचेंगे। ऐसे में आपका नुकसान आवश्यक हो जाएगा। आपको किसी न किसी प्रकार की, चाहे वह आर्थिक हो चाहे वह भावनात्मक वोट अवश्य लगेगी। और हम आपको बता दें कि आप इन लोगों को सीधे तौर पर दोषी भी साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका ऐसा कर्म प्रकृति ने ही निर्धारित किया है और आपकी आत्मा पर बंधे हुए कर्मों को खोलने के लिए ही इन्हें आपके नजदीक इस जन्म में भी भेजा गया है। जी हां दोस्तों, ऐसा ही हमारे शास्त्रों में भी बढ़त है कि इंसान को कुछ तकलीफ है अपने पिछले जन्म के कर्मों से प्राप्त होती है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, और इंसान इस जन्म में जो कर्म कर रहा है उन्हीं के अनुसार अगले जन्म में भी उसके जीवन के सुख और दुख निर्धारित होंगे, जिन्हें अगले जन्म का प्रारंभ कहा जाएगा। जी हां दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको यह सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम आपको बता दें कि वह कौन से 3 काम है जो आपको अवश्य ही करने हैं, जिससे इस समय ग्रह गोचर के आधार पर आपके घर में, आपके जीवन में रुपए पैसे को लेकर तकलीफ है, दूर हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, तो वह पहला काम हम आपको बताएं। आपको दिन में कभी भी, चाहे आपको जब भी समय प्राप्त हो, कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाना है। जी हां दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपके ऊपर चाहे अनचाहे पितृदोष लग ही जाता है। आप चाहे कितने ही उपाय कर ले, लेकिन पितृदोष से आपको मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। ऐसा आपका कुछ प्रारब्ध है, तो इसके लिए आपको कुत्ते को रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। न केवल इन 3 दिनों तक, बल्कि जब भी आपको मौका लगे आप कुत्ते को संतुष्ट करें। इससे आपके मित्र पूर्वज शांत हो जाएंगे और आपके जीवन की बाधाएं भी समाप्त होगी। और दूसरा कार्य कि आपको अपने घर के उत्तर पूर्वी कोने में, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कहते हैं, उस कोने में हरे रंग का एक बल्ब जलते छोड़ देना है। या दोस्तों 24 घंटे इस बल्ब को आप चालू करके छोड़ देंगे। इससे बचना नहीं चाहिए। ऐसा आप क्यों करेंगे? क्योंकि यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो वह आपको जरूर परेशान करेगा, आपके जीवन में तकलीफ है खड़ी करेगा। तो आपको वास्तु दोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए यह उपाय करना होगा। यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है
और यह किसी भी प्रकार की वास्तु दोष से जुड़ी हुई नकारात्मकता को आपके जीवन से दूर कर देगा। जी हां दोस्तों, अब तीसरा कार्य जो आपको करना है वह यह है कि आपको जब भी मौका लगे गाय को हरी घास खिलानी है। अगर बुधवार के दिन खिला सकते हैं तो सर्वोत्तम होगा, क्योंकि ऐसा करने से आपके आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, आपका बुद्ध मजबूत होगा। और बुद्ध एक ऐसा ग्रह है जो इंसान की आजीविका को निर्धारित करता है, यानी उसकी आमदनी के स्रोतों को प्रभावित करता है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका बुद्ध मजबूत हो जाएगा और आपकी आमदनी के स्रोत बढ़ने लगेंगे या नहीं। जहां आप पहले 100 रुपए कमा पाते थे, वहीं आप 1000 रुपए कमाने की भी क्षमता उत्पन्न कर लेंगे। जी हां दोस्तों, अब सुनिए कि आपको हम बताएं कि यदि आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक बाधा है, नजर दोष है, तो आप उसे कैसे पता लगाएंगे और उसे कैसे मुक्ति प्राप्त करेंगे। ये दोस्त दोनों ही कार्य आपके इस एक उपाय करने मात्र से पूर्ण हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको एक नींबू लेना है और याद रखें कि आपको यह कार्य अपने घर के बाहर करना है, अपने घर में नहीं। और यदि कोई चौराहा है तो वहां सर्वोत्तम स्थान है। रात्रि के समय यह उपाय करें। रात्रि में ऐसा समय हो जबकि लोगों की आवाजाही नहीं हो, रोड सुनसान हो, खाली हो। ऐसे में आपको यह उपाय करना है। तो आपको क्या करना है कि एक नींबू लेना है, एक चाकू लेना है, उस नींबू को आधा काट लेना है। नींबू के दोनों भाग अलग अलग नहीं होने चाहिए, उन्हें एक दूसरे से जुड़े हुए होना चाहिए। जी हां दोस्तों, अब उस नींबू के अंदर आवश्यक लोगे हंसा देंगे। जी हां, दोस्तों के साथ लोगे। आपको उस नींबू में कटे हुए भाग में गाड़ देनी है। उन दोनों कटे हुए भाग हो, आप एक दूसरे से फिर से चुप खाएंगे। उसके बाद अपने ऊपर से उल्टा 7 बार फिरेंगे। उल्टा 7 बार फिरने के बाद आप उस नेको को फेंक देंगे। यह दोस्त तो उस नेको को आपस चौराहे पर फेंक देंगे और उसके बाद सीधे घर वापस आ जाएंगे, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। अब इस प्रक्रिया के दौरान आपको एक मंत्र लगातार बोलते रहना है। अपने मन ही मन इस मंत्र को बोलते रहना है। मंत्र थोड़ा लंबा है, लेकिन यह बेहद ही शक्तिशाली है और दुनिया की कितनी ही बड़ी बाधा क्यों ना हो, उसे एक ही क्षण में समाप्त करने की शक्ति रखने वाला है। जी हां दोस्तों, यह मंत्र मां पीतांबरा को समर्पित है, जिन्हें स्तंभन की देवी कहा जाता है। और किसी भी प्रकार की बाधा को मात्र माता के नाम लेने भर से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो मंत्र आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा। ध्यान से सुने और इस मंत्र को याद कर ले। जी हां दोस्तों, मंत्र थोड़ा लंबा है तो आपको शुरुआत में याद करने में परेशानी होगी, बाद में आसानी से याद हो जाएगा। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ह्रीं बगलामुखी। सर वो दूसरा नाम बाद षण्मुखम पदम संभव। जी भागीरथ विनाशक। फिल्म ओम स्वाहा मंत्र एक बार फिर से सुनिए। एम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टाना वाचन मुखपदम संभव जीवन की लघुतम बिना श्री ओम स्वाहा। दोस्त, जब आप इस प्रक्रिया को कर रहे हो तो आपको लगातार मन ही मन इस मंत्र का उच्चारण करते रहना है और इस प्रक्रिया को समाप्त होने तक, आपके घर वापस आ जाने तक इस मंत्र को आपको लगातार बोलते रहना है। संख्या की कोई निश्चित आता नहीं है, जितना हो जाए उतना आप बोले। लेकिन इस उपाय को एक बार करने मात्र से आपके ऊपर किसी भी प्रकार की बाधा होगी तो वह तुरंत समाप्त हो जाएगी और फिर कभी आपके ऊपर किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आ सकती है। जी हां दोस्तों, उपाय को पूरे भक्ति भाव के साथ करें, पूरे विश्वास के साथ करें। यह उपाय और यह मंत्र मां बगलामुखी, जिन्हें हम माता पीतांबरा भी कहते हैं, उनके लिए समर्पित है। इस उपाय को करने से माता की कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। जी हां दोस्तों, है तो उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। आप इस जानकारी का लाभ लेकर अपने जीवन में किसी प्रकार का बदलाव अवश्य लेकर आ पाएंगे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां बगलामुखी रक्षा करो, जय मां दुर्गे रक्षा करो अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।